हम अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम नवरात्रि के बारे में आज से ज्ञान अर्जित करेंगे। आज जी स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में जी। आदेश जय गुरु गोरखनाथ। आज जी आज हम नवरात्रि के बारे में आपसे ज्ञान अर्जित करेंगे जी। हाँ जी। तो नाथ जी हमें सबसे पहले ये बताएं कि नवरात्रि पर नव दुर्गा माता की जो साधना है वो कैसे की जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नवरात्रि इस बार शुरू हो रही है वो 30 मार्च को होनी 2025 की जो नवरात्रि है वो 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक जो है वो मनाई जाएगी। ठीक है ठीक है। जी। तो पूजा अर्चना जो है वो इसी दौरान में होनी है, जिसमें घट स्थापना है। घट का विजेत मुहूर्त क्या रहता है। दुर्गा माता की अगर आप पूजा करना चाहते हो, आप किसी भी देवी की पूजा कर सकते हो नवरात्रि में। ये जरूरी नहीं है कि इसमें आपने सिर्फ नॉर्मली जो दुर्गा माता की पूजा करनी है। आप अपनी कुल देवी की पूजा कर सकते हैं। आप उसके अलावा जिन जिन देवियों की आपके घर में पूजा होती है उनमें से किसी भी देवी की जो पूजा अर्चना कर सकते हैं। ठीक है। रही बात साधना की, तो साधना के लिए जो प्रायोरिटी रहती है वो गुरु की रहती है, तो गुरु बनाकर ही साधना के क्षेत्र में चले। नहीं तो नॉर्मल आप जो नॉर्मल मंत्र करते हैं, जो नॉर्मल चैत्र माह की जो नवरात्रि है, नॉर्मल लग रही है जो नवरात्रि, उसमें जो नॉर्मल मंत्रों का जाप है, जो विधि विधान है, उनका प्रयोग जो है वो कोई भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ठीक है जी। उसके लिए कोई आपको ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, और सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइव जो भी वो होता है पॉडकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग है, गुरु ज्ञान और मेरी जितने भी पॉडकास्ट है वो सारे इसी चैनल पे आने हैं। ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर रखना। बाकी की जानकारी आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है नाथ जी। हाँ जी। हाँ जी, अगर हम कलश स्थापना की बात करें तो उसकी क्या विधि रहेगी अगर हम घर पे अपनी कलश स्थापना करना चाहते हैं। देखो, चैत्र माह की जो नवरात्रि है, मैं आपको बता दूं कि हर साल ये जो है वो चैत्र माह के जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की जो तिथि होती है, ठीक है ना, उससे शुरू होती है और नवमी की तिथि को जाके वो होता है नवरात्र जो मनाया जाता है। कुछ लोग 9 दिनों तक जो है वो भक्ति करते हैं, कुछ लोग जो है अष्टमी पूज देते हैं। इन 9 दिनों में जगत जननी जो आदि माता है, जिनको माता पार्वती जी का स्वरूप माँ दुर्गा कह सकते हैं, उनके 9 रूपों की पूजा करी जाती है, जो विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए उन्होंने जो अलग अलग प्रकार से लिए। हर साल चैत्र माह में जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक जो चैत्र माह, वो बोलते हैं चैत्र माह में नवरात्र मनाया जाता है। इन दिनों में 9 दिन जो माता की पूजा करी जाती है, जो उनके 9 स्वरूप है, उनमें एक व्रत रखा जाता है। ठीक ठीक है है जी। जी। जगत जननी जो दुर्गा माता की पूजा लोग इन साधक जो है मनोकामना पूर्ति के लिए इनकी साधना करते हैं, या कुछ लोग अपनी इच्छाओं के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जिसमें शावर मंत्र, वैदिक मंत्र, कई प्रकार के मंत्र इंक्लूड रहते हैं। ठीक है। कुछ लोग गुरु दीक्षित हैं और कुछ लोग बिना गुरु के कर रहे हैं। ठीक है। तो फल उसी हम्म, प्रकार से मिलता है जिन लोगों को नियम पता है। ठीक है। और वैदिक पंचांग बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो वो बोलते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा जो एक प्रतिपदा का जो दिनवार रखा जाता है, मुहूर्त रखा जाता है, वो तिथि शनिवार को रहेगा, 29 मार्च को शाम 4:27 को। ठीक है ठीक जी। है जी। और 30 मार्च को दोपहर 12:49 पे ये समाप्त हो जाना है। तो सनातन धर्म के तिथि के अनुसार 30 मार्च को ही जो वो घट स्थापना होनी है, 30 मार्च को ही कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है जी। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह रहेगा 6:13 से शुरू होना और 10:21 तक रहेगा, यानी कि आपके पास 3 4 3.5 पौने 4 घंटे है। ठीक है बहुत जी। टाइम है आपके पास। उसके बाद अगर इस समय में भी कोई नहीं रख पाता है तो फिर थोड़ा सा टाइम चेंज होएगा, फिर घट स्थापना जो अभिजीत मुहूर्त में रखा जाता है, वो ठीक है जी। 12 बज के बोलते ना कि वो 12 बजे शुरू होना और 12:50 तक ही रहेगा वो। ठीक है। और उसमें सिर्फ 50 मिनट मिलने हैं आपको। अब बात ठीक। आती है कि जो कलश की स्थापना करनी है उसमें हमें क्या क्या सामान चाहिए। उसमें आपको आम के पत्ते, चाहे आप ठीक है जामुन जी। के पेड़ के पत्ते, आप कोई भी उस पत्ते का प्रयोग कर सकते हो जिस पौधे के ऊपर मीठा फल लगता हो। ठीक है जी। ठीक है जी। सबसे ज्यादा जो वो आम के पत्ते हैं, जो जल्दी से अवेलेबल भी हो जाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि बाकी पत्ते जैसे बोलते हैं कि जामुन का पेड़, वो थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है, शहर सिटी में नहीं मिलता है। तो आम जो है वो नॉर्मली है, तो आम के पत्ते ले लीजिए आप। ठीक है। उसके बाद आपको लाल कलावा ले लेना एक, जिसको मौली बोलते हैं। ठीक है जी। गंगा जल ले लेना आपने। चंदन ले लेना आपने, व्हाइट चंदन। ठीक है फिर जी। आपको नारियल चाहिए एक, जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल। कपूर हो गया। जौ हो गया आपको। आप उसके अलावा संदूर या गुलाल रंग ले सकते हो, जो भी अवेलेबिलिटी समय के अनुसार। लौंग, इलायची,
5 आपको पान चाहिए होंगे, ठीक है? ठीक है जी। सुपारी है, मिट्टी का बर्तन जिसको कलश बोलते हैं, फल चाहिए और मिट्टी के बर्तन के साथ-साथ आपको श्रृंगार का सामान, आसन और कमलगट्टा चाहिए। ठीक है जी। अब कलश की स्थापना करने की ये जो ऊपर वाली जो मैंने चीज़ बताई आपको, ये माता दुर्गा की सामग्री की लिस्ट है, जो आपको सामग्री लगनी है पूजा के दौरान पहले दिन से आपने जो रखनी है। घट स्थापना में आपको कौन-कौन सी चीज़ों का जो है वो प्रयोग करना है। जो घट स्थापना की मैं आपको विधि भी बता दूँगा, कैसे रखना है, कैसे बनाना है, लोगों को पता नहीं है। हाँ जी। तो घट स्थापना की जो लिस्ट है उसमें आपको कलश स्थापना के लिए आपको चाहिए अनाज। ठीक है जी। वो आप चाहे 1 प्रकार का लो या 7 प्रकार का लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मिट्टी का बर्तन, वही जो ऊपर लिया वो बर्तन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है? पवित्र मिट्टी लेनी है साफ-सुथरी। यहाँ पे बाथरूम लोग वो होता है ना पेशाब वगैरह ना करते हो, तो आप कर कोशिश कीजिए रेत का प्रयोग कीजिए आप, साफ-सुथरा जो है आप ले आओ, कहीं से भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? ठीक है जी। कलश रहता है, कलश आप चाहे जो वो तांबे का पात्र ले सकते हो आप, पीतल का ले सकते हो, जो अवेलेबिलिटी हो, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, ठीक है जी। ठीक है? सुपारी चाहिए आपको, ठीक है चटा जी। वाला नारियल चाहिए, लाल आपको सूत्र जिसको मौली बोलते हैं वो चाहिए, लौंग और इलायची चाहिए, कपूर और रोली, थोड़े ठीक है से जी। अक्षतर, लाल कपड़ा और फूल। ये है कलश की जो कलश में जिस चीज़ों का प्रयोग है ना वो है। अब नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय हमने सभी देवी-देवताओं का आवाहन कर लेना है, जिसमें आपके इष्ट देवता है, कुल देवता, कुल देवी है, पितर देवता है, स्थान देवता है। एक मिट्टी के बड़े पात्र में आपने जो है वो मिट्टी डाल देनी है और उसमें आपने जो वो बोलते हैं ना जौ लेके आए हो, वो आपने बीज देने हैं उसमें, लगा देने हैं, बिखेर देने हैं, हल्का सा पानी डाल दो उनके ऊपर। उसके बाद सारी मिट्टी उसके ऊपर डालकर बराबर थोड़ा-सा पानी का छिड़काव कर देना और अब आपने गंगा जल, थोड़ा पानी नॉर्मल साफ पानी ले लेना और गंगा जल लेके ना आपने कलश में डाल लेना। कलश ठीक को है भर जी। लेना आपने। अब कलश को भरने के बाद आपने क्या करना है, जो ज्वार का वो बोलते हैं ना जिसमें अपने ज्वार बीजे हुए हैं, जिसमें जौ बीजे उसको आपने थोड़ी-सी मौली बाँध देनी है पात्र को और जो पात्र में आपने गंगा जल अभी डाला है, इसको भी आपने मौली बाँध देनी है। ठीक है? ठीक है जी। अब जल में ये आपने सुपारी डाल देनी है, दुर्ब जिसको घास बोलते हैं वो डाल देनी है, अक्षतर डाल देने हैं, सिक्का डाल देना है, लौंग, इलायची डाल देनी है, थोड़ा-सा इत्र डाल देना आपने और हल्दी ज़रूर डालें ठीक है जी। और चारों तरफ किनारे में आपने पत्ते रख देने हैं। पत्ते रखने के बाद कलश को जो है वो आप ढक्कन से ढक सकते हैं या डायरेक्टली आप नारियल भी रख सकते हैं, पर आप ढक्कन से ढकें तो वो ज़्यादा बेटर है। आपने ढक्कन ठीक। से ढक दिया, उसके ऊपर आपने थोड़ा-सा अनाज डाल लेना, अब उसके ऊपर नारियल आपने ना जो रखना उसको लाल कपड़े से आपने रैप कर लेना, माता की चुनरी से ही बाँध दो, उसको चुनरी लपेट दो आप। अगर लाल कपड़ा नहीं है तो चुनरी लपेट दो आप। ठीक है जी। ये लपेट कर आपने नारियल के ऊपर मौली बाँध देनी है, इसके बाद कलश के ऊपर थोड़े से या तो ज्वार, वही मैंने बोला कि अनाज डाल लेना या आप चावल डाल सकते हो, 7 प्रकार का अनाज डाल सकते हो ढक्कन के ऊपर आप। अब उसके ऊपर नारियल आपने वो होता है ना स्थापित कर देना। साफ ज़मीन हो, स्वच्छ हो, चाहे आपके घर में कच्चा है, चाहे आपका घर पक्का है, आप थोड़ा-सा वहाँ पे ऐसा कीजिए कि आप वहाँ पे ना वो बोलते हैं क्या, थोड़ा-सा आप जो है गोबर का लेप कर लिया अगर कच्चा है तो। ठीक है जी? ठीक है जी। अब ये करके आपने जो ढक देना, अब आपने जो है अपना जहाँ पे मंदिर है, मंदिर में आपने जो है वो वहाँ पे बैठ जाना और बैठकर आपने जो है अपनी पूजा का जो सिस्टम है, वो आपने जो है वो शुरू कर देना है। तो ये कलश रखने की विधि है, जो प्रॉपर रूप में मैंने बताई है। ठीक है जी। ठीक है जी? ठीक है नाथ जी। हाँ जी। ये तो नाथ जी आपने हमें बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि कैसे कलश की स्थापना करनी है। तो आगे नाथ जी जैसे आपने कहा कि व्रत करने हैं तो उनके बारे में भी हमें बताएं कि 9 दिन में जो व्रत करने हैं, वो कैसे करने हैं, उनके क्या मतलब रूल नियम रहेंगे। देखो व्रत के लिए तो नॉर्मल है कि अगर आप व्रत करना चाहते हो तो उसमें कोई ज़्यादा विधि-विधान तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो भी लोग नवरात्रि में चलते हैं, नवरात्रि में एक विधि-विधान रहता है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो जो बोलते हैं ना कि व्रत जो है अपने 9 दिनों के करने हैं या आपने नॉर्मली करने हैं व्रत या आपने लास्ट वाले करने हैं। ये भी डिपेंड, कुछ लोग जो अष्टमी नवमी का रखते हैं या अष्टमी ठीक का है जी। रखते हैं, कुछ लोग बीच वाले रखते हैं, तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। ठीक है जी? हम्म। अब दूसरी बात करी जाए तो उसमें बोला जाता है कि अगर जो जिन लोगों ने खंड जोत लगा रखी है, हाँ जिन्होंने जी। खंड जोत लगा रखी है, वो तो फिर व्रत रखेंगे, तो वो भोजन जो है वो एक टाइम पे करेंगे, ठीक है? रात्रि को ठीक ना है जो जी। भोजन है वो एक टाइम ही करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रात्रि को करते हैं, सुबह करते हैं या शाम को करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो शाम को ही करते हैं, रात्रि को लेते हैं भोजन। जिसमें वो बोलते हैं ना वो नैवेद्य लेंगे जो सिर्फ़ देवियों को बोलते हैं ना कि पसंद है, वही चीज़ खा सकते हैं, ठीक है?
ठीक है जी। ठीक है ना? ऐसे नॉर्मली जो भोजन है वो नहीं ले सकता, बाकी कुछ लोग फलाहार रहते हैं, फल के और दूध के ऊपर रहते हैं, कुछ लोग जो है वो भोजन कर लेते हैं। तो व्रत रखने का मतलब ये है कि अगर व्रत रखते हो, तो मुझे लगता है कि किसी जानकार व्यक्ति की आपको सलाह लेकर, मशवरा लेकर व्रत रख के अगर आप साधना करते हो तो जल्दी फल मिलने की आपको जो है उसकी संभावना रहती है। और व्रत रखने का नियम है कि आप पहले स्वच्छ होने चाहिए, साफ-सुथरे होने चाहिए आप। साधना ठीक है का जी। जो नॉर्मली नियम जो अगर आप गुरु कृपा से चल रहे हो या बिना गुरु के चल रहे हो, तो साधना मंत्र जाप में आप नॉर्मल भी रूटीन में ये क्रिया करते हो, तो भी आपके ऊपर सारे वही नियम लागू होते हैं, आप उन नियमों को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है जी? ठीक है जी। ठीक है तो जी। खान-पीन का ध्यान, भूमि शयन नीचे सोना है और खंड ज्योत लगानी पड़ेगी और दुर्गा माता का जिस भी देवी को आप पूजते हो, चाहे वो काली माता, दुर्गा माता है या सरस्वती माता है या लक्ष्मी माता है, जिनका भी वाहन करते हो, आपको पूर्ण रूप से सच्ची निष्ठा भावना के साथ उनकी आरती भी करनी पड़ेगी, उनके नाम के हवन भी करने पड़ेंगे और आपको जो है उनका पूरा जाप करना पड़ेगा। आप चाहे बीज मंत्र ले लो, चाहे आप किसी गुरु से मंत्र ले लो, जिस व्यक्ति के जानकार हो उसके सानिध्य में भी ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है जी। जी। हाँ जी, जैसे आपने बताया कि अखंड ज्योत भी मतलब प्रज्वलित करनी पड़ेगी, तो वो फिर हमें जिस टाइम हम घट स्थापना करते हैं उसी टाइम से चलेगी? उसी टाइम से जैसे घट स्थापना करा, घट स्थापना आपने सारा रख दिया, जौ बीज दिया आपने, कलश की स्थापना कर दी, कलश आपने हिलाने ना उसके पास में आपको जो है वो देसी घी की जोत जो है प्रज्वलित कर देनी है आपने। अब वो बंद नहीं ठीक। होगी। और मैं पब्लिक से एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सभी धर्मों का आदर सन्मान करते हुए और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना। हम जानकारी के पर्पज़ से ही पॉडकास्ट करते हैं यहाँ पे और लोगों को ज्ञान देने के लिए बनाते हैं ये सारी चीज़ें। एक चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना ना जब आप संकल्प लेते हो, संकल्प की पूजा करते हो, अगर आप उठा रहे हो और अगर आप चाहे बिना गुरुवारे हो तो लोग गलती करते हैं कि संकल्प ले लेते हैं। संकल्प लेने में आप ये ज़रूर बोल देना कि अगर आप ज्योति जला रहे हो कि इन केस मेरे से संकल्प के दौरान कोई गलती हुई तो उसकी क्षमा याचना के लिए भी आप प्रार्थना पहले ही कर देना। संकल्प कई बार बंदा टेढ़ा ले लेता है और संकल्प पूर्ण होता नहीं है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो जिन लोगों ठीक को है जी। लगता है कि मेरे पास संकल्प मेरे से जो है संकल्प पूर्ण नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा तो वो बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ना करें, नॉर्मली पूजा करें वो, ठीक है? ठीक है जी। लहसुन-प्याज़ का भी त्याग करना पड़ेगा आपको अगर इनकी साधना प अर्चना में बैठ रहे हो, आप नॉर्मली भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ड्रॉप आउट करनी पड़ेगी आपको। व्रत वालों के लिए तो वैसे फल और दूध ही होता है और बाकी जो है एक टाइम भोजन कर सकते हैं, वो भी संघाड़े का आटा आता है, उसी का ही खाना खा सकते हैं बनाकर। बाकी आलू खाएँगे तो उसमें लहसुन-प्याज़ तो डलना नहीं, जीरे वाला तड़का लगता है, वही खाना पड़ेगा और नमक भी सेंधा प्रयोग करना पड़ेगा, नॉर्मल नमक का प्रयोग यूज़ नहीं कर सकते। सारा सामान आपको जो है मार्केट में मिल जाएगा। बड़ी ठीक है जल्दी जी। से अवेलेबल हो जाता है ये सारी चीज़ें। ना जी, जैसे आपने संकल्प की बात की, तो क्या अगर हमें व्रत रखने हैं, उसके लिए भी संकल्प लेना पड़ेगा? सब कुछ जब आप संकल्प लेते हो, संकल्प में ही आप बोलते हो, जो भी आपके जो नियम रहते हैं, नियम सारे संकल्प में ही बोले जाते हैं। संकल्प का एक बेनिफिट रहता है, अगर आप संकल्प लेके वो बोलते हैं ना कि कोई कर्म करते हो, तो उसमें आपको सफलता के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप वचनों के आधार पे चल रहे हो, तो देवता भी आगे विवश हो जाता है, वो भक्ति देकर उसको आना ही पड़ता है, प्रकट होना ही पड़ता है। सपनों के माध्यम से आपको संकेत मिल जाएँगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट ठीक जो है। पॉडकास्ट होगा हम बता देंगे कि हम जब आप नवरात्रि में करते हो, कर्म करते हो तो आपको किस प्रकार के स्वप्न पड़ते हैं, क्या चीज़ें दिखाई देती हैं और दूसरे पार्ट में यानी सेकंड पार्ट में जो है मैं उत्तर दे दूँगा उस चीज़ का। ठीक है नाथ जी। जी। नाथ जी, जो ये नवरात्रि की साधना रहेगी, इसके नियम क्या रहेंगे? साधना का नियम है ब्रह्मचार्य। ठीक है जी। किसी को ऊँच-नीच नहीं बोलना, गाली-गलौच वाला बंदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अपना शांत होना चाहिए बंदा। आप कोई भी काम कर सकते हो, बंदिश नहीं है किसी पे भी। संकल्प लिया है, टाइम के आप पाबंद हो, आपने बस 5-10 मिनट की छूट है, पूजा वहीं पे करनी है जहाँ पे आपने संकल्प लिया, वही स्थान पे। 9 दिन निभाने हैं, भूमि शयन रहेगा। उसके अलावा खासकर बोलते हैं देवियों का स्वरूप है, तो स्त्रियों की आपको जो है वो थोड़ी-सी ना वो बोलते हैं कि ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक मर्यादा के अंदर रहते हो, उनके साथ बातचीत करें, मर्यादा को ना तोड़ें। लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं ब्रह्मचार्य का पालना कर लिया, लेकिन समटाइम्स क्या होता है लोग जिन लोगों के बोलते हैं ना बीवी बच्चों वाले जो हैं ज़्यादातर लोग केस का देखा जाता है, यंग पीढ़ी का देखा जाता है। अब सबने गर्लफ्रेंड बना रखी है, सीधी स्पष्ट लैंग्वेज में बोलूँगा मैं। हो सकता है मेरी वाणी से अब लोगों को थोड़ी तकलीफ हो। लोग क्या करते हैं कि बातचीत करते हैं तो बातचीत में वो चीज़ें फ़ील कर जाते हैं, फीलिंग नहीं करनी वो चीज़। जब आप ये चीज़ें करते हो, फिर इन्हीं लोगों को सपने में दिखाई देता है कि उसी के रूप में मेरे साथ स्वप्न में कोई चीज़ आके जो है भोग कर रही है और मेरे साथ जो है नाइटफॉल हो रहा है। तो नाइटफॉल का रीज़न यही होता है। क्योंकि माता के साथ 64 जोगनियाँ, 56 कलबे और 52 बीर।
ठीक है, हनुमान योद्धा, भैरवनाथ और कई प्रकार की दिव्य शक्तियां जो है वो भ्रमण करती हैं संसार में। अगर आप एक भी चूक करते हो, एक भी गलती करते हो, तो आपके ऊपर वो चीजें जो वो हावी होने लग जाती हैं। और बाहर का बिल्कुल नहीं खाना पीना आपने, खासकर फास्ट फूड और जंक फूड। नॉर्मल घर का ही खाना खा सकते हो, अपने ही घर का खाना खाना, किसी को जूठा देना नहीं और किसी का जूठा खाना नहीं आपने। और हो सके तो किसी को मंदा मत बोलो, कम बोलो। और जहाँ पे भी काम करते हो आप, चाहे जॉब करते हो आप, चाहे घर में हो चाहे कहीं पे भी हो, कोशिश कीजिए आप कि आप जो है नॉर्मली जो है सबकी इज्जत करो। और एक दायरे के अंदर रहते हुए जो अपना पूजा का जो अपने संकल्प लिया, उस संकल्प को निभाने के लिए अपना जो भी एफर्ट है वो एफर्ट पूरा दो। बस यही नियम है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। बाकी शावर मंत्र है, शावर मंत्रों में भी सेम ही कंडीशन रहती है और वैदिक मंत्रों में भी सेम ही कंडीशन रहती है। साधना, आप चाहे गुरु दीक्षा वाले हो चाहे बिना गुरु वाले हो, जब आप चाहते हो कि मेरे ऊपर देवता की कृपा दृष्टि हो, मैं मनोकामना पूर्ति के लिए ये कर्म कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आपको जो है नियम सारे ही आपके ऊपर लागू होते हैं। अब चाहे गुरु है चाहे नहीं है, फिर भी आपको उन नियम और उन दायरों के अंदर ही चलना पड़ता ठीक है जी। है। ना जी, अगर हम जैसे अपने मंत्रों की बात की तो कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं? इसमें आप नवान्न मंत्र का जाप कर सकते हो। ठीक है वो जी। सारी दुनिया को पता कौन सा मंत्र है। देखो मुंह से बोल के नहीं मंत्र बताऊंगा मैं, क्योंकि एनर्जी मेरी भी यूज होती है। मैं सिर्फ मात्र लोगों को बताऊंगा। काली माता का बीज मंत्र लोग जप सकते हैं, सरस्वती माता का बीज मंत्र जप सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो मंत्र जपा जाना मैं आपको बता, सृष्टि जो जपती है वो निवारण मंत्र ही जपती है। और नवरात्रि के दौरान एक और चीज का प्रयोग होता है जिसमें जो दुनिया प्रयोग करती है, वो करती है दुर्गा शताब्दी का जो स्त्रोत्र है, एक पाठ है दुर्गा शताब्दी में एक। ठीक है, ठीक है जी। तो उसको सिद्ध कुंजी का स्त्रोत्र बोलते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो यही मेनली मंत्र है। बाकी अगर किसी की कुल देवी अलग अलग है, उनके नाम अलग है, उनके मंत्र अलग हैं, तो वो फिर जिस प्रकार से या कुछ कुछ ज्ञान जो है वो गुरुओं ने दिया, तो गुरुओं के हिसाब से जो मंत्र दिए जाएंगे उन मंत्रों का उच्चारण और उन मंत्रों को जो है विधि पूर्वक उनको जो है वो जाप और ताप करना पड़ता है। ठीक है जी। जी। नादी, नवरात्रि में अगर हम उसकी बात करें हवन की, तो हवन के लिए क्या सामग्री वगैरह रहेगी? देखो नवरात्रि में आपको जो वो बोलते हैं ना हवन करना आपने, एक हवन होता है डेली के डेली, एक हवन होता है अष्टमी के दिन। ठीक है जी। ठीक है, या कुछ लोग नौमी वाले दिन जो है वो करते हैं, परंपरा के अनुसार है। जिसने 9 दिनों के व्रत रखे वो नौमी वाले दिन करेगा, नहीं तो अष्टमी को करेगा। कन्याओं को भोजन करवाते हैं, हलवा पूड़ी चने जिसमें बनते हैं। ठीक है ना। हाँ मान्यता जी, के हाँ अनुसार जी। जो हवन की वो बोलते हैं ना, जो वो एक विधि विधान रहता है, वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और जो आपने अनुष्ठान करना, अनुष्ठान में आपसे जो गलतियां हुई, तो गलतियों की क्षमा याचना के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए आप जो हवन करते हो। सबसे पहले आपके पास एक जो है हवन कुंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ठीक आपने है जहाँ जी। पे हवन करना है, आप चाहे अपने हिसाब से देखो, नहीं तो नॉर्मल रेत बिछा के भी आप जो है नीचे स्वच्छ जगह पे गोबर लेप के उसके ऊपर रेत बिछा के भी आप जो हवन कर सकते हो। इसमें आपको आम की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। देसी घी की जरूरत है, और कपूर चाहिए होगा आपको जो अग्नि आपने प्रज्वलित करनी है। ठीक है, अब आता है कि हवन सामग्री की जो लिस्ट रहती है, हवन सामग्री में आपने क्या देना होता है। उसमें काले तिल रहते हैं आपके ठीक समर्थानुसार, है। जितनी होती है उस हिसाब। मैं सिर्फ व्यंजनों के नाम बताऊंगा आपको, पंसारी की दुकान से या नॉर्मल किराना की शॉप से ये मिल जाएंगे। आपने अपने हिसाब से मिक्स करना, वो आप देखो आपने कितने बंदों ने होती है डालनी। एक ने डालनी होती तो कम सामान लगेगा, दो बैठेंगे तो और लगेगा, 10 बैठेंगे तो और लगेगा, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या एक सब्स्टिट्यूट है कि आप थोड़ी थोड़ी ये सामग्री ले लो, क्योंकि ये सामग्री जो मैं बताऊंगा थोड़ी सी कॉस्टली आएगी ये सामग्री। आप उसमें जो आधा किलो या पौना किलो, वो बता आधा किलो या किलो का सामग्री का पैकेट आता है, वो भी आप इसमें मिक्स कर ले तो आपकी सामग्री जो है ज्यादा बन जाएगी। ठीक है जी। ठीक है जी। तो आपने क्या लेना है, काले तिल ले लेने हैं, जौ ले लेने हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद आपने चावल ले लेना और शक्कर ले लेनी है आपने। 4 चीज़ें तो होगी आपकी ये। इसमें थोड़ा-सा गुग्गल आप मिला लें, थोड़ा-सा आपने लोबान मिला लेना इसमें। ठीक है जी। ठीक है? इसमें आप अपने थोड़े से मिला लेने हैं लौंग और इलायची। ठीक है ठीक जी। है जी? ये मिलाने के बाद आपने इसमें थोड़ा-सा इसमें आपने जो है वो बोलते हैं ना कि डालना है चंदन पाउडर, व्हाइट चंदन पाउडर ठीक है जी। और रेड चंदन पाउडर। मार्केट में आराम से मिल जाएँगे आपको, पंसारी के पास जाओगे आप। ठीक है जी। ठीक है? ये सामग्री आपने लेके जो है मिक्स कर लेनी है। अब मिक्स करने के बाद इसमें आप हवन सामग्री का एक पैकेट ले लीजिए, चाहे आधा किलो का ले लीजिए, चाहे किलो का ले लीजिए। इसमें आपने मिक्स कर लेने हैं। ठीक है जी। ठीक है? मिक्स करने के बाद याद रखें कोई भी सामान खंडित ना हो, चावल के दाने टूटे हुए ना हो, जौ जो है उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। लकड़ी जो ऊपर बताई उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण पद्धतियों के अकॉर्डिंग इनका हवन करना चाहते हो, तो देसी घी को आपको जो अलग रखना पड़ेगा और उसका आप अलग करते हो। अगर आपको इतना विधि-विधान का नहीं पता, तो ये सारी सामग्री आपने मिक्स कर लेनी है। इसमें आपने थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट मिक्स कर लेना, पंचमेवा।
ठीक है जी। पंचमेवा मिक्स करने के बाद इसी में आपने देसी घी डाल लेना, सामग्री को अच्छे से आपने जो है मिक्स कर लेना, ताकि आपकी जो है देसी घी प्लस जो है वो घी और प्लस जो ये नॉर्मल वो होते हैं जो सामग्री है, जो व्यंजन है, जो आपके सीधे डायरेक्टली बीच में जाए और आपकी होती जो वो पूर्ण रूप से लगे। नहीं तो ब्राह्मणों के द्वारा क्या करा जाता है, पहले घी की होती दी जाती है, फिर पीछे मंत्र का उच्चारण करके जो सामग्री डाल के स्वाहा बोला जाता है। वो है वैदिक पद्धति, तो वो थोड़ी टफ है विधि, वो पब्लिक नहीं कर सकती, पब्लिक नॉर्मली मंत्रों का जाप करेगी। ठीक है, अब आपने ठीक ये है कर जी। लिया। अब आपने अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, संकल्प लेके ही हवन करना है, ये याद रखना। 101 108 बार जप का हवन कर सकते हो आप, जो मंत्र आपने जपा उसकी अधिक माला का भी आप जप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इनमें आपने क्या करना, 5 बार आपने मंत्रों का जप करना है, जिसमें आपने जो मंत्र मैं बोल के बताऊंगा सेम उन्हीं मंत्रों को इसी सीक्वेंस में आपने जप करना, मंत्र ऊपर नीचे नहीं करने हैं, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड है कि आप अपने मुख से हमें मंत्र बोल के बता दो। इन मंत्रों का प्रयोग जो है हम उसमें करेंगे, अपना नवरात्रि में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली आहुति किसकी देनी है, आपने देसी घी के साथ देनी है, थोड़ा सा कटोरी में देसी घी आपने पिघला के रख लेना। अब आपने पहली आहुति देनी है ओम प्रजापताय स्वाहा। ठीक है, ठीक है जी। अब आपने उसके बाद देनी है ओम इंद्राय स्वाहा, उसके ठीक बाद है जी। ओम अग्नाय स्वाहा, उसके बाद ठीक। ओम सौम्याय स्वाहा, उसके बाद ओम भूमाय स्वाहा। 5 आहुति आपने यही देनी है, सिर्फ घी के साथ देनी है ये सर। इसमें सिर्फ ठीक है घी जी। डालना है, इसमें सामग्री नहीं डालनी है आपने, इसमें घी एक्स्ट्रा रख लेना। ठीक है, अब आता है कि दुर्गा माता में यदि आपने हवन में दो या दो से अधिक लोग बैठते हैं, अगर ठीक है मान जी। लो एक बंदा बैठ रहा है, तो उसने जो है सारी सामग्री में घी मिक्स कर लेना है। ठीक है जी। अदरवाइज 2 बंदे बैठ रहे तो घी मिक्स करने की जरूरत नहीं है, एक घी डालेगा, दूसरा जो है होती का सामान डालेगा। समझ गए? ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, एक स एक घी चलाएगा एक दूसरी एक घी सामग्री से। एक एक को घी प पक पकड़ा देना है, और वो बोलते हैं ना तुम्बी या लकड़ी जो बोलते हैं, जो ब्राह्मण यूज़ करते हैं वो ले लिया आप, नहीं तो नॉर्मल चम्मच ले सकते हो आप। आपने लेके आपने घी डालना है, पहले घी डालिए ना, दूसरे ना होती डालिए नहीं, फिर घी मिक्स नहीं करना अगर 2 से ज़्यादा है। अगर सिंगल पर्सन ने करना तो फिर घी मिक्स कर ले वो, क्योंकि सिंगल के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा ना, 2-2 बार डालनी पड़ेगी, समय ज़्यादा लगेगा, अवधि ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है? ठीक है जी। बाकी जो सामग्री है वो दूसरी देनी है। अब बाकी जो आपने बोलते हैं ना कि जो अब आपने पूर्ण आहुति शुरू करनी है, उसमें आपने करनी है ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम भूम्याय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्रे नमः स्वाहा, ओम शनिचराय नमः स्वाहा, ओम रावे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। ये हो गया आपकी नवग्रह की आहुति। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने 21 बार देनी है आहुति, बोलते हैं ना गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, इसके पीछे स्वाहा लगा के 21 बार इसकी आहुति दे दी आप, या आप इससे अधिक भी कर सकते हो। अब इसके बाद आपने शुरू करनी है, जिसमें आपने 33 कोटि देवी देवता लेने हैं, इसमें अपने सब देवता सब देवियों का लेना। अब यहाँ पे जाएगी ओम गणेशाय नमः स्वाहा या ओम गणपते नमः स्वाहा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मंत्र आप किस प्रकार से पढ़ते हो। ठीक है जी, ठीक है जी। उसके बाद ओम गौरयाय नमः, उसके बाद ओम नवग्रह देवताय नमः, उसके बाद ओम दुर्गाय नमः, उसके बाद ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, उसके बाद ओम हनुमंते नमः स्वाहा, ओम भैरवे नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म देवताय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवताय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। ऑप्शनल है जिस प्रकार से आप मंत्र पढ़ते हो। ठीक है जी, ठीक ये है जी। होती है आपने सीक्वेंस में दे दी। अब आपने जो लास्ट में अब लगाना, अब आपने जिन मंत्रों का उच्चारण देखो, मैं बताऊंगा आपको। अब आपने दुर्गा माता की आहुति देनी है, इसमें 9 दुर्गा की जो देवियां हैं उन दो की सभी की आहुति आएंगी। इसमें आएगी ओम दुर्गा देवी आई नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देवी आई नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देवी आई नमः स्वाहा, ओम चंद्रघटा देवी आई नमः स्वाहा, ओम कुष्मंडा देवी नमः स्वाहा, ओम स्कंद देवी नमः स्वाहा, ओम कत्यानी देव्याय नमः स्वाहा, ओम कालरात्रि देव्याय नमः स्वाहा, ओम महागौरियाय नमः स्वाहा, ओम सिद्धदात्री देव्याय नमः स्वाहा। उसके बाद एक मंत्र आता है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा साधिका नमोस्तुते स्वाहा। ठीक है, ये मंत्र ठीक है सबको जी। पता है, मैं सिर्फ नॉर्मली बता रहा हूँ पब्लिक को। अब आपने इस मंत्र का जप दे देना। अब लास्ट में आपका मंत्र आता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज के नाम की होती दे देनी। अगर आपने गुरु बना रखा है तो आप जो गुरुओं ने गुरु मंत्र दिया, उस गुरु मंत्र की आप जितनी आपकी समर्थ है, 1 माला का दे सकते हो, 5 माला। जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वो सिर्फ होती देंगे ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा। इसकी 5 दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं, 27 होती दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। ये खत्म हो गया। अब उसके बाद आपने 11 होती देनी महामृत्युंजय मंत्र की। ओम त्र्यंबकम जयजामि सुगंधि पुष्टिवर्धनम् वंदनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ठीक है, ठीक है जी। ये दे देनी। ये देने के बाद अब आ जाते हैं माता का नवारण मंत्र जो है, उसकी आपने होती देनी। अब ये मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है।
जिन व्यक्तियों के घर में तंत्र मंत्र है, जिन व्यक्तियों के घर में दुख तकलीफ संकट है, जिसको शरीर को दुख तकलीफ है, जो बंदा बोलता मैं हजारों गुरुओं से काम करवा के थक गया हूँ, मेरा कोई काम नहीं बनता, अब वो इस मंत्र को पकड़ के इसकी सबसे ज्यादा होती देनी है, इसकी आपने होती देनी है भाई साहब, कम से कम ठीक है एक जी। माला। 108 ठीक है होती जी। इसकी है। मंत्र है ओम ऐम ह्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे स्वाहा। अब कुछ लोग ठीक। बोलते हैं ओम ऐम ह्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे, एक है ओम ऐम ह्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे, एक है ह्रीं क्लीं। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि मंत्र जाप किस प्रकार से करते हैं, मंत्र दोनों प्रकार से चलता है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो 108 होती इसकी देनी है। उसके बाद दुर्गा शताब्दी का जो 5वां अध्याय है, जिसमें देवताओं के द्वारा देव स्तुति में कई मंत्र कहे गए हैं, उन मंत्रों को वो होता है ना लिखित रूप में आपको जो है दुर्गा शताब्दी में जिनके पास लोगों के पास बुक पड़ी है उनमें वो मंत्र मिल जाएंगे। ठीक है ना? वो मंत्रों का भी वो हवन दे सकते हैं, अगर नहीं देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आकर आप जो है लास्ट में अपने फिर आपने होती देनी है अपने पितर देवता की। ओम पितर देवताय नमः। ठीक ठीक है? है जी। ओम ग्राम देवताय नमः। ठीक है जी। ओम क्षेत्रपालाय नमः। ठीक है जी। खत्म आपका हवन यहाँ पे। उसके बाद आपसे अगर कोई त्रुटि हो जाए तो त्रुटि के लिए आप थोड़ी-सी आहुतियाँ एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दें, जो आपको लगा कि मंत्र उच्चारण में मेरे से गलती हो गई या मैं मंत्र गिन रहा था, गिनती में मेरे से जो है ऊपर-नीचे हो गया, तो आप थोड़ी-सी आहुति बढ़ा के दें। अब आपने क्या करना, लास्ट में ये सब देने के बाद आपने यहाँ पे बैठ जाना, यहाँ पे बैठे हो हवन आपने जो लिया, संकल्प आपने लिया, संकल्प में लास्ट में आपने क्या करना, आप सुन लो। जो लोगों को लगता है ना लास्ट में क्या चीज़ देनी है मुझे, मैंने जो है कर्म कर लिया, तो मैं क्या करूँगा? जितने व्यक्ति बैठेंगे याद रखना, एक बैठा हो तो घी मिक्स करके ले लेना, गोला अपने लिए बनाना। अगर 2 बंदे बैठेंगे तो सबके लिए गोले अलग-अलग लगेंगे। जो सामग्री बताऊँगा वही डलनी है उनमें। समझ गए? ठीक है जी। हर एक ठीक है व्यक्ति जी। अपना सामान साथ में लेके बैठेगा और अपने सर से घुमाएगा, वो किसी का नहीं लेना। अंत में हवन में बाद में आपने एक नारियल का गोला ले लेना, उसको ठीक है जी। उपला भाग जो है उसका काट देना। ठीक है? उसके ठीक है काट में जी। थोड़ा-सा आप देसी घी डाल दें। ठीक है जी। एक तो नीचे आपने पान का पत्ता डाल देना, उसके ऊपर देसी घी डाल देना, उसके ऊपर सुपारी रख देनी है, उसके ऊपर आपने 2 लौंग, 2 इलायची रख देनी है। ठीक है जी। पंचमेवा से भर देना वो। ठीक है जी। ठीक है? पंचमेवा से भर के आपने उसमें एक जो है वो जायफल डाल देना है। ठीक है जी। अगर आपने हलवा पूड़ी बना रखी है तो थोड़ा-सा हलवा भर दें, थोड़े से चने डाल दें। ठीक है उसमें, गोले में। ठीक है जी। अब गोले को ऊपर से ढक्कन लगा के मौली से यानी दो गोले का जो आपने ऊपर से भाग काटा वही ऊपर रख के उसको अपने गोले को अच्छे से आपने मौली से बाँध देना है। ठीक है जी। बाँधने के बाद आपने जो बची हुई आपके पास थोड़ी-सी सामग्री है वो भी थोड़ी-सी डाल लें आप बीच में और ऊपर से फिर देसी घी डाल के उसके ऊपर कपूर रख के फिर उसको बाँध दें आप। अब बंद करें आप। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है, नहीं तो आप अगर बिना घी डाले और बिना कपूर डाले भी उसको बाँध दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी? ये ठीक है करते जी। हुए आपने जो है नारियल में, ठीक है? फिर आपने जो है पूर्ण मंत्र आहुति पढ़ते हुए, ठीक है? हाँ जी। गोले को सर से घुमा के और अग्नि में डाल देना। पूर्ण मंत्र कौन-सा पढ़ना है आपने? देखो लोगों को संस्कृत का पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि पूर्ण मंत्र आता है ओम पूर्ण मंद ओम पूर्ण हृदय ऐसा मंत्र आता है, पर उनको मैं इतना लंबे में नहीं लेके जाऊँगा। अगर आपने दुर्गा माता का संकल्प ले रखा, आप दुर्गा का बीज मंत्र पढ़ रहे हो या आप नवारण मंत्र पढ़ रहे हो, तो आपने नवारण मंत्र को ही 7 बार बोलना, 7 बार गोला जो है अपने सिर से घुमा देना है। ठीक है जी। घुमाने के बाद आपने जो है उसको अग्नि में आपने छोड़ देना, उस धूएँ में रख देना आपने जहाँ पे आप हवन कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद ठीक। आहुति देने के बाद आपने पूर्ण मंत्र की जब आहुति दे दी, बाद में आपने परिवार सहित वहाँ पे जो है वो जो आपने क्षमा याचना माँगनी है और उसके बाद आपने वहीं पे जो है अपनी आरती कर देनी है माता की, दुर्गा माता की। उसके बाद किसी भी, ठीक है ना, अपने ऊपर से किसी से भी ₹1 का सिक्का उतार कर या आपकी जितनी समर्था है, आपने उतार कर, ठीक है ना? वो ठीक है ना? अपने घर में आप जो बोलते हैं ना उतरवा कर आप किसी को दे दें आप, किसी गरीब बंदे को देना है, वो आपके पास जो भी पैसे आप अपने ऊपर से उतारोगे, वो आपने अपने पास नहीं रखने। चाहे आपके घर में छोटी-छोटी कन्याएँ भोजन खाने आती हैं, तो या भोजन आप उनको बुलाओगे तो उस वक़्त उनको दक्षिणा में दे दो आप। ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, ना कि वो है। ठीक है जी? ठीक है जी। ये करने के बाद और इस तरह से आप जो है नवरात्रि का जो नॉर्मल विधि है, ये जो है इस विधि के साथ आप जो हवन है, वो अपने घर में कर सकते हो। तो आपको वो बोलते हैं ना कि ये जो विधि है मैंने पूर्ण रूप से बताई है, जो हमारे द्वारा करी जाती है और गुरुओं के द्वारा करी जाती है और ब्राह्मणों के द्वारा खासकर करी जाती है। अगर आप किसी ब्राह्मण को भी घर में बुलाओगे तो भी वो सेम इसी कंडीशन में आपके साथ वो बैठकर हवन करेगा। अगर आप स्वयं करते हो तो भी वो जो है हवन की जो विधि विधान है वो इसी प्रकार से रखेगा। ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कर्म के ऊपर और डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से चलते हो और बाकी ये है कि अगर आप गुरु दीक्षित हो ये विधि है, विधि जो उन लोगों के लिए है जो जानकार है, जो लंबे टाइम से भक्ति करते हैं। कोशिश कीजिए कि गुरुओं की कृपा दृष्टि में ही इसका प्रयोग करें, अन्यथा बिना गुरु के
प्रयोग करोगे त्रुटि होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अकेला बंदा उतना नहीं समझ पाएगा और इतनी चीज को नहीं संभाल पाएगा। तो ये हवन की विधि रहती है जो अष्टमी वाले दिन या नवमी वाले दिन करते हैं, क्योंकि इसको पूर्ण यज्ञ बोला जाता है। ठीक है जी। जी जैसे ना जी आपने शुरू में बताया था कि मतलब अगर डेली करना चाहे तो डेली भी किया जा सकता है इसी रूप में। हाँ, डेली भी किया जा सकता है। अगर आप देखो, अगर आप इतना अनुष्ठान लेके डेली बैठोगे तो आप मुझे बताओ, कम से कम आप मंत्र जाप का संकल्प ले रखा है आपने, या मंत्र जाप करने में घंटा जाएगा, या हवन करने में भी आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा ठीक है ना जी। नॉर्मल। हाँ जी, एक चीज और थोड़ी मतलब पूछनी थी आपसे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि अब मंत्र इस नवरात्रि के दौरान अपनी साधना कर रहा है, मंत्र जाप वो माता के ही करेगा। हम्म उसके अलावा यदि कोई वो मंत्र जाप कर रहा था, जैसे हम्म गुरु मंत्र है या कोई है, तो उसको क्या वो कंटिन्यू रखेगा या उसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा? नहीं नहीं नहीं, वो कंटिन्यू गुरु मंत्र तो हमेशा ही आगे आएगा। ठीक है आप जी। देखो ना, नवरात्रि के हवन में भी तो गुरु मंत्र की औती डलवाई ना लास्ट में। विद्या तो सारी गुरु ने देनी है, गुरु को थोड़ी पीछे कर सकते। गुरु हमेशा हम्म। आगे रहेगा। ठीक है जी। मेनली क्या होता है, जब हम हवन यज्ञ तब करते हैं तो लोगों को लगता है मेरे ऊपर तंत्र बांधा, मेरे ऊपर दोष न बांधा, मेरे ऊपर। तो जब भी एक हवन का एक सिस्टमेटिकली होता है, हवन एक सिस्टम से चलता है। हवन में 9 ग्रहों हम्म। की ओति डाली जाती है कि अगर इसके ग्रह नक्षत्र इसके ऊपर कोई दोष कर रहा है तो उनको शांति करने के लिए करे जाते हैं। आप खुद देखो ना, हवन में नवग्रह देवता भी आते हैं, उनमें हम्म। हनुमान बाबा भी आ रहे हैं, भैरवनाथ भी आ रहे हैं। ये क्यों चलाए जाते हैं? इसीलिए तो चलाए हम्म। जाते हैं कि सारी चीजें जो है कुछ इनके नीचे चलती हैं, कुछ इन्होंने स्वयं कार्य करने होते हैं। तो उसी प्रकार से चीज को काटने के लिए, अथवा बाद में जो मंत्र लगाए जाते हैं गुरु महाराज की कृपा दृष्टि के लिए होता है। बाकी जो हम मंत्रों का जाप करते हैं, जिसका मंत्र का नाम ही निवारण मंत्र है, तो उसका मतलब वो दुख निवारण नहीं है, वो सारी चीजें की निवारण नहीं करता वो। ठीक है? तो लोगों की जिस ठीक है। प्रकार से इच्छा होती है उसी प्रकार से कार्य संपूर्ण होते हैं। और गुरु मंत्र के अलावा मैं आपको बता दूं, नवरात्रि में अगर किसी ने नॉर्मल पूजा, जो रूटीन वाली पूजा, वो तो बंदा करेगा। ठीक है ना? एक टाइम अपनी रूटीन वाली पूजा कर ले, दूसरे टाइम वो है जब वो माता की देवियों की पूजा कर दे। पर नवरात्र स्पेशल देवियों के होते हैं। तो मुझे लगता है कि देवियों को पूजना और उनका जो है वो कर्म करना, उससे आपको बेस्ट ही रिजल्ट मिलेगा। तो आपको उनकी पूजा अर्चना करनी जरूरी है आपके लिए। तो उन्हीं के दिन है तो उनको जरूर पूजिए उस समय में। ऐसा ना हो कि लोग गलती क्या करते हैं कि नवरात्रियां चल रही हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं, लोगों के कॉल आते हैं, लोग बोलते हैं नवरात्रि चल रही है नाथ जी। और मैं पूछता हूँ कि साधना कौन सी कर रहे हो यार? कभी कभार लोग बोलते हैं हमें साधना का फल नहीं मिला। और लोगों से पूछा था साधना किसी कर लो गुरु जी, मैंने तो जिन की साधना पकड़ रखी है। अब कहाँ से लिंक हो जाएगी चीज? दिन बार तो देख लो नक्षत्र, जिस टाइम में देवियां सबसे ज्यादा जागृत है, आप देवी को पकड़ो ना। आप उन्हीं का कोई स्वरूप पकड़ लो। अब कुछ लोगों की देवी जो है वो मदानन माता निकलती है, कुछ लोगों की पाथरी वाली धूतनी माता निकलती है, कुछ लोगों की मसाणी निकलती है, कुछ लोग मेलोडी माता बोलते हैं उनको। डेफिनेटली ये पूछ सकते हैं नवरात्रों में, ये चलेगी, भाग के चलेगी। और नवरात्रि ऐसी चीज है जिन लोगों की सवारियां चौकी नहीं आती, जिनके ऊपर सवारियां चौकी रुकनी है, जिनके देवी कार्य संपूर्ण नहीं हो पा रहे, जिनको लग रहा है नहीं है, मुझे लगता है 41 दिन की पूजा के बाद यही एक समय होता है जिसमें 9 दिनों में आपको चीज मिल जाएगी। अगर आप पूर्ण नियम के साथ चलते हो तो 9 दिनों में ही, वो बोलते हैं ना कि साधक कुछ भी पा सकता है। कंडीशन गुरु की आती है, और गुरु वो होना चाहिए जिसके पास जेन्युइन ज्ञान होना चाहिए। गुरु वो होना चाहिए जो उच्च कोटि का हो, जिसके पास स्वयं ज्ञान हो, जिसके ऊपर कृपा दृष्टि हो। अब ऐसे हर कोई बंदा ज्ञान देने लग जाएगा, हर कोई बंदा बोलेगा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, दिखा रहा हो कुछ नहीं रहा, तो उन्हीं के पास जाओगे फंसोगे। तो मतलब किसी के जंगल में फंस जाओगे तो उनसे तो आपको कुछ मिलना ही नहीं। सही बात है तो जी। जिसके पास कृपा दृष्टि होगी वो जल्दी कृपा दृष्टि आपके ऊपर करवा देगा। सबसे बेस्ट टाइम है ये साधना सिद्धि के लिए, चैत्र माह की हम्म। जो नवरात्रि है। उसके बाद तो जो होगा लास्ट में आनी है, एंडिंग में आनी है, दीपावली से पहले। हम्म। जी तो नाजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें नवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत अहम जानकारी दी है। जी आपने हमें अच्छी तरह से समझाया घट स्थापना के बारे में, जी और देवियों का वाहन कैसे करते हैं, हवन कैसे करते हैं। बिल्कुल जी। तो जो व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी आपने उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से जो प्रश्न थे व्यूअर्स के उनको हमने कवर किया है, और आपने उनके पूरी अच्छी तरह से उत्तर दिए हैं। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जैसे आपने हमें बताया कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट इसी के रिलेटेड, नवरात्रि के रिलेटेड ही और करेंगे, तो उसमें भी जो डाउट्स होंगे या जो भी हाँ, व्यूअर्स के। उसमें पब्लिक की डिमांड है कि लोगों की कि जो नवरात्रि में हमें सिद्धि के संकेत होते हैं, सवारी चौकी खोलने के संकेत होते हैं, प्लस हमें कुछ सपने दिखाई देते हैं, कौन कौन सी चीजें दिखाई देते हैं, और साधना के ऊपर जो टिप्पणी है वो दे दी जाएगी। और ठीक है उसमें भी जी। जो है लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे दिया जाएगा। ठीक है ना जी। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला गुरु है, किसी के झांसे में नहीं फंसना। सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं और व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे पॉडकास्ट मेरे चैनल पे आएंगे। बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साधना अनुसार चार्जेस रहते हैं।
और बिना हवन यज्ञ तप के कोई साधना होती नहीं है। और यहाँ पे जितना भी ज्ञान दिया जाता है अपने अनुभव के आधार पर, और एक्चुअल में जो चीज़ दिखाई देती है, जो महसूस करी है वही बताई जाती है, क्योंकि किताबी ज्ञान से हट के यहाँ पे कोई चीज़ बताने की कोशिश करी जाती है। बाकी देना ही देना प्रभु के हाथ में, और आपके नियमों और आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है नाथ जी। ठीक है जी। ठीक है नाथ जी। ठीक है जी। आदेश आदेश। धन्यवाद नाथ जी। आदेश जी। आपका भी धन्यवाद जी। आदेश आदेश। जय गुरु।